नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर 1 समुच्चय पार्ट 4। इसके पहले पार्ट में हमने NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। देखिए दिए क्या क्या किए गए हैं। पहला नंबर 5-3, ठीक है। अब हमें इसे इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह भरना है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमने बता दिया है कि ये होता क्या है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है सम्मिलित है, मतलब जो इस समूह में उपस्थित हो उसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना है, और जो इस समूह में उपस्थित ना हो उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये आपको अगर अभी ना समझ में आ रहा हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए इस समूह में 5 उपस्थित है या नहीं, हमें ये देखना है। तो इस समूह में 5 उपस्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम किसका चिन्ह भरेंगे, बिलोंग्स टू का, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है सम्मिलित है, मतलब जो इस समूह में इस समुच्चय में सम्मिलित हो उसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह भर देना है, ठीक है। अगला देखिए 8-8, ठीक है। तो 8 को देखिए इस समूह में उपस्थित है या नहीं है, लेकिन 8 नहीं है इसमें, तो इसमें हम डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए 0-8, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए इस समूह में 0 उपस्थित है या नहीं है, तो इस समूह में 0 उपस्थित नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगला 4-A। अब देखिए 4 इस समूह में उपस्थित है कि नहीं, तो यहाँ पर 4 उपस्थित है, इसलिए हम इसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे। बिलोंग्स टू मतलब जो ये इसमें उपस्थित है, 4 बिलोंग्स टू ए। अगला है 2-A। तो इसमें देखिए 2 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, तो देखिए ये 2 जो है वो इस समुच्चय में उपस्थित है, मतलब 2 भी 2 बिलोंग्स टू ए, तो इसमें हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अगला 10-A। तो देखिए 10 इस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं, तो इस समुच्चय में 10 उपस्थित नहीं है, 1 से लेके 6 तक है, 10 उपस्थित नहीं है, इसलिए इसमें हम डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो कुछ समुच्चय दिए गए हैं जिन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका हल बता रहा हूँ। तो देखिए पहला नंबर, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो चलिए मैं इसका हल बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में है x जो है वो x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो a बराबर हो जाएगा। देखिए ये निर्माण रूप में अभी दिया गया है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो निर्माण रूप में दिया गया है और हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में किसे कहते हैं, जिसमें कॉमा लगा लगा के, ऐसे कॉमा लगा के अवयवों को लिखा जाता है, ठीक है। x जो है वो -3 से बड़ा है, ठीक है, मतलब -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब समझिए कहा गया है x जो है वो -3 से बड़ा है, तो ये संख्याएं -3 से बड़ी हैं और 7 से छोटा है, और यहाँ पर 7 से छोटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप, हमने इस क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिख दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, b बराबर x जो है x संख्या 6 से कम है जो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। ये जो संख्याएं हैं
ये 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं, और यही हो गया इसका रोस्टर रूप। ठीक है, अगला देखिए, C बराबर 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। ठीक है, C कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव जो है वो प्राकृत संख्या है 2 अंकों की। ठीक है, और उन दोनों अंकों का योगफल 8 होता है। ठीक है, तो इसका हल देखिए, कौन कौन से ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिनका 2 अंक के जिनके अंकों का योग 8 होता है। देखिए 17 है ना, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अगला 26, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 35, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 44, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 53, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 62, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 71, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। और 80। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं इनके अंकों को अगर जोड़ा जाएगा तो हम इनका योगफल 8 होगा। 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, फिर से वही जो इधर था इन्हीं का जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, संख्या को पलट दिया गया है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, D बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। D बराबर x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है, मतलब वह संख्या जो अभाज्य भी हो और जिसका भाग भी 60 में चला जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है और 2 का भाग 60 में चला जाएगा, 30 आएगा। फिर 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 का भी भाग 60 में चला जाएगा। उसके बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या है और इसका भी भाग 60 में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। E बराबर ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसके अक्षरों का समुच्चय हमें लिखना है। सबसे पहले तो आप समुच्चय का एक नियम जान लीजिए कि समुच्चय के अवयवों को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। मतलब एक बार हमने जो अवयव लिख लिया उसे हम दोबारा उसी समुच्चय में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 3 5 लिखा हुआ है तो इसके आगे हम दोबारा 2 नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, ये शब्द है, इसके अक्षरों को हमें यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो T लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद I लिखेंगे, फिर G, फिर N, O, M, E। फिर देखिए यहाँ पर T आया, लेकिन हम T यहाँ पर लिख चुके हैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर R आया तो हम यहाँ पर R लिख चुके हैं इसलिए इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बाई हमने नहीं लिखा है तो इसलिए बाई यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन बचा इसका लास्ट। कोई समूह F है, इसमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। ठीक है, अब बेटर BETTER है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर बेटर लिखा हुआ है तो इसके अक्षरों को हमें यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो B लिखेंगे, उसके बाद E लिखेंगे, उसके बाद T लिखेंगे। और देखिए जब हमने एक बार T लिख लिया तो अब इस वाले T को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद E आता है तो E भी हमने लिख लिया है तो E भी दोबारा नहीं लिखेंगे। और उसके बाद R, तो हम R को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये समूह बन गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के सभी आंसर्स। इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा।